श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में के साथ मैं राहुल सिन्हा। श्रोताओं, वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 3 मार्च को विधानसभा में आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 1,65,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। यह बजट पिछले वर्ष के बजट से 12% अधिक है। वित्त मंत्री ने अपने हाथों से लिखा हुआ बजट सदन में प्रस्तुत किया। वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष का बजट ज्ञान यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी पर आधारित था। इस वर्ष का बजट गति, गुड गवर्नेंस, अधोसंरचना, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर केंद्रित है। हमारा पूरा फोकस गति पर, और गति में जी का अर्थ है गुड गवर्नेंस, ए का अर्थ है एक्सीलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टी का अर्थ है टेक्नोलॉजी और आई का है इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ये चारों बिंदुओं के माध्यम से हम अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करेंगे और उस आर्थिक विकास की जो तेज गति होगी उससे सीधी सी बात है हमारे जीडीपी का साइज बढ़ेगा, हमारे टैक्स कलेक्शंस बढ़ेंगे, बिना रेट बढ़ाए अच्छा कलेक्शन बढ़ेगा, आर्थिक विकास का सीधा लाभ मिलेगा। और आर्थिक विकास जब होगा तभी हम गरीब कल्याण या युवा कल्याण या नारी कल्याण या किसान कल्याण की योजनाओं को ला सकते हैं। श्रोताओं, प्रदेश में 10 नई योजनाओं की शुरुआत की जाएगी। मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना के तहत बस्तर और सरगुजा के दूरस्थ क्षेत्रों में मोबाइल टावर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए बजट में प्रावधान है। इससे गांव में नेटवर्किंग की सुविधा मिलेगी। प्रदेश के ऐसे सुदूर अंचल हैं जहां आज भी दूर संचार की क्रांति से ये अंचल वंचित है। इस कमी को दूर करने के लिए एक नई योजना का इस बजट में प्रावधान किया गया है। इस योजना का नाम होगा मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना। इसका प्रथम चरण इस बजट में प्रावधान प्रथम चरण का किया गया है। इससे जो मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं हो रही है ऐसे गांवों को मोबाइल कनेक्टिविटी से जोड़ने का काम वीजीएफ के माध्यम से किया जाएगा। वहीं प्रदेश में मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना भी शुरू की जाएगी। इससे शहरों का विकास किया जाएगा। नई योजनाएं जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने लाया है, मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना, जो बड़े नगर निगम के क्षेत्र हैं 14 हमारे, उनमें अर्बन डेवलपमेंट के माध्यम से आर्थिक विकास कैसे तीव्रता से हो सके, इसके लिए मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना लागू की जा रही है। उसमें 500 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान रखा गया है। श्रोताओं, मुख्यमंत्री बाईपास और रिंग रोड निर्माण योजना के तहत गांवों तक सड़कों का जाल बिछाया जाएगा। बजट में नई सड़कों के निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग को 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हमारी सरकार ने सड़कों के सुदृढ़ नेटवर्क बनाने के लिए रोड प्लान 2030 तैयार किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य राजधानी से जिला, जिला से जिला, जिला से विकास खंड एवं विकास खंड से विकास खंड स्तर तक चौड़ी और उन्नत सड़कों का जाल बिछाना है। इस बजट में एक नई योजना प्रारंभ करने जा रहे हैं। उस योजना का नाम होगा मुख्यमंत्री रिंग रोड योजना। इसके लिए इस बजट में प्रारंभिक तौर पर 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बजट में मुख्यमंत्री गृह प्रवेश योजना के तहत गृह प्रवेश के समय प्रोत्साहन राशि देने का भी प्रावधान किया गया है। हमारी सरकार ने एक नई योजना मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। इसके तहत लाभार्थियों को सही समय पर आवास निर्माण कर गृह प्रवेश के उत्सव पर अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया गया है तथा इसके लिए इस बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। श्रोताओं, माओवाद की समस्या से निपटने के लिए बस्तर क्षेत्र में 3200 अतिरिक्त बस्तर फाइटर्स की भर्ती की जाएगी। वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी की तर्ज पर छत्तीसगढ़ स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी का गठन किया जाएगा। साथ ही सीआईएसएफ की तर्ज पर राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन किया जाएगा। किसी भी विशेष परिस्थिति से निपटने के लिए एनएसजी की तर्ज पर एक आधुनिक फोर्स एसओजी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का गठन करने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। राज्य में बढ़ते औद्योगिकरण के परिप्रेक्ष्य में औद्योगिक इकाइयों के सुरक्षा की दृष्टि से केंद्र के सीआईएसएफ की तर्ज पर एसआईएसएफ स्टेट इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के गठन का निर्णय करते हुए इस बजट में प्रावधान किया गया है। नक्सलवाद को समाप्त करने की लड़ाई में बस्तर फाइटर्स का सराहनीय योगदान रहा है और इसे देखते हुए इस वर्ष 3200 अतिरिक्त बस्तर फाइटर्स के पदों के सृजन का प्रावधान किया गया है। श्रोताओं, वित्त मंत्री ने बजट में पेट्रोल पर वैट कटौती करते हुए पेट्रोल की कीमत पर 1 रुपए प्रति लीटर कम करने की घोषणा की है, जो 1 अप्रैल से लागू होगी। आगामी वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2025 से पेट्रोल पर जो वैट लगता है उस पेट्रोल की कीमत में 1 रुपए कमी करने का निर्णय लिया गया है। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने शासकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 53% करने और मार्च महीने का वेतन जो अप्रैल में दिया जाएगा उसे बढ़े हुए महंगाई भत्ता के साथ देने की घोषणा की। शासकीय कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता डीए बढ़ाकर 53% कर दिया जाएगा और मार्च माह का वेतन जो अप्रैल में देय होगा बढ़े हुए महंगाई भत्ते के साथ दिया जाएगा।
व्यापारियों को राहत देते हुए बजट में ई वे बिल की सीमा 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए की गई है। जीएसटी में जो ई वे बिल जनरेट होता था 50,000 से ऊपर की बिलिंग हो रही, ई वे बिल कंपलसरी था, उसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया है। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के तहत किसानों से दलहन तिलहन फसलों की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जाएगी। इस वर्ष से प्रदेश में उत्पादित होने वाले दलहन और तिलहन के फसलों को समर्थन मूल्य पर सरकार द्वारा खरीदे जाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के साथ क्लब करते हुए दलहन और तिलहन की फसलों के खरीदी के लिए बजट में 80 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। श्रोताओं, भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए रायपुर से दुर्ग तक मेट्रो रेल सेवा शुरू करने की योजना बनाई गई है। बजट में इसके सर्वेक्षण कार्य की शुरुआत का प्रावधान किया गया है। आज बड़े शहरों की जरूरत मेट्रो मिनी मेट्रो के रूप में सामने आ रही है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए रायपुर से दुर्ग तक मेट्रो रेल सुविधा के सर्वे का कार्य भी इस बजट में प्रावधानित है। 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाए। राज्य में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा बजट में जशपुर जिले के कुनकुरी में नया मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की गई है। साथ ही प्रदेश में 12 शासकीय नर्सिंग कॉलेज और 6 नए फिजियोथेरेपी कॉलेज की स्थापना की जाएगी। नर्सिंग क्षेत्र की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस बार इसी बजट में 12 अतिरिक्त नर्सिंग कॉलेज की स्थापना का निर्णय लिया गया है। अब नर्सिंग कॉलेजों की संख्या हमारे छत्तीसगढ़ में 8 से बढ़कर 20 हो जाएगी। अध्यक्ष, ये 12 नर्सिंग कॉलेज जो स्थापित हो रहे हैं उनमें बलरामपुर में स्थापित हो रहा है, दंतेवाड़ा में स्थापित हो रहा है, जांजगीर चांपा जिले में स्थापित होगा, बीजापुर, कुरुद, जसपुर, नवा रायपुर, बैकुंठपुर, पुसौर, कांकेर, कोरबा और महासमुंद में ये स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए 34 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। ऐसा ही क्षेत्र फिजियोथेरेपी का क्षेत्र भी नया क्षेत्र के रूप में उभर रहा है। इस बजट में एक साथ 6 नए फिजियोथेरेपी कॉलेज की स्थापना का निर्णय लिया है। ये 6 फिजियोथेरेपी कॉलेज स्थापित किए जाएंगे बिलासपुर में, दुर्ग में, जगदलपुर में, जसपुर में, रायगढ़ में और मनेन्द्रगढ़ में। वित्त मंत्री ने रायपुर के प्रेस क्लब भवन के उन्नयन और विस्तार के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि का बजट और पत्रकारों के एक्सपोजर विजिट के लिए राशि के साथ ही पत्रकार सम्मान निधि की राशि दोगुना करने की घोषणा की है। पत्रकार सम्मान निधि की राशि को 10,000 से बढ़ाकर 20,000 करने का निर्णय लिया गया है और पत्रकार साथियों का एक्सपोजर टूर भी कराया जाएगा। उसके लिए 1 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। श्रोताओं, बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि इस बजट से विकास और जन कल्याण के कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। वर्ष 2025-26 का आम बजट विधानसभा में हमारे सरकार के वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी ने प्रस्तुत किया है। ये बजट हमारे छत्तीसगढ़ के सुनहरे भविष्य का बजट है और ये बजट छत्तीसगढ़ के सभी वर्गों को नई ऊंचाइयों में पहुंचाने का ये बजट है। पहली बार पूरे प्रदेश में सड़क निर्माण के लिए 2,000 करोड़ का अलग से प्रावधान किया है। रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल ने इस बजट को किसानों के लिए लाभप्रद बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने बजट में हर वर्ग के किसानों को साधने की कोशिश की है। वैसे तो छत्तीसगढ़ में धान की फसल बहुतायत में होती है, लेकिन सरकार ने बजट में दलहन तिलहन के लिए भी घोषणा की है। एग्रीकल्चर सेक्टर में ये बहुत ही क्रांतिकारी बजट है और अलग अलग कार्य के लिए जो अलग से बजट की व्यवस्था की गई है ना, जैसे मैं बताऊं कि इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में और कृषि शिक्षा के क्षेत्र में पहली बार एक नया स्कीम शुरू किया है। अलग से बजट की व्यवस्था की गई है कि यहाँ के विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों को विदेश में भी जाने के लिए जो फेलोशिप अमाउंट लगती है, जाने जाने का जो खर्चा होता है, उसके लिए बजट की व्यवस्था की है। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है छत्तीसगढ़ सरकार का, जो कि आने वाले बाजार आधारित कृषि के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। यहाँ के विद्यार्थियों के लिए, यहाँ के शोधार्थियों के लिए बहुत ही लाभकारी बजट होगा। किसानों के लिए इस बजट में बहुत अच्छा मिशन मोड प्रोग्राम में, जैसे दलहन तिलहन की खेती पे जो बाजार आधारित खेती है उस पे प्रयोग करने के लिए किया गया है। साथ ही साथ बहुत ज्यादा बजट की व्यवस्था की गई है। जो खरीदी बिक्री हो रही है उसको कैसे हम एक्सपोर्ट करेंगे, उसके लिए भी बजट की व्यवस्था की गई है। ये जो बजट है ये विकास को 2047 की जो परिकल्पना है विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ बनने का, उसके दिशा में
एक फोकस्ड बजट है और मुझे लगता है कि आने वाले सालों में हम यहाँ के किसानों को बहुत जल्दी इनके उत्पादों को देश और विदेश में कैसे पहुंचाएंगे, इसके लिए भी फोकस्ड बजट है। जैसे स्टार्टअप है, पीओज हैं, इन लोगों के लिए फोकस करके बजट की व्यवस्था की गई है। तो मैं ये कहूंगा कि बड़ी रोजगार भी क्रिएट की जाएगी इस बजट के द्वारा और साथ ही साथ किसानों को जो उनके उत्पाद होते हैं उसमें फूड संस्करण कैसे करेंगे, एफपीओ को जो उनके बाजार में सबसे ज्यादा दिक्कत जो एफपीओ को आ रही थी कि वो अपने बाजार को कैसे हम मानकीकरण उसका कर सकें, उसके लिए भी व्यवस्था की गई है और साथ ही साथ इनके कैसे एक्सपोर्ट की क्या व्यवस्था होनी है, इस पे भी बड़ा फोकस्ड है और ध्यान में रखकर इसके लिए विशेष बजट की व्यवस्था की गई है। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र कुमार ब्रह्मे ने आकाशवाणी समाचार से चर्चा में कहा कि इस बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। ये जो बजट आया है वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए, इस बजट में जो 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं कि एक तो इसमें बहुत ज्यादा रखा गया है ध्यान कि हम किस प्रकार से राज्य की जो आय है उसको बढ़ाने के लिए किस प्रकार से हम प्रावधान कर सकते हैं, किस प्रकार से इसमें निवेश रखें और किस प्रकार से सुशासन के माध्यम से बहुत सारी चीजें सुशासन के लिए इसमें कई सारे रिफॉर्म की इसमें घोषणा की गई है। तो ये माना गया है कि विकास के लिए सुशासन बहुत महत्वपूर्ण है, एक बात। और दूसरा, इन्होंने इसके साथ ही साथ अपनी जो वित्तीय जो अनुशासन है उसी नियंत्रण में रखा है। तो इस बजट में विकास के साथ और सामाजिक जो कल्याण है उसकी जो योजनाओं में आवंटन किया गया है और साथ ही साथ वित्तीय अनुशासन को भी नियंत्रित रखा गया है। छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अमर पारवानी का मानना है कि यह बजट उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इंजन का कार्य करेगा। बहुत ही सराहनीय बजट है जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने दिया है। विकसित छत्तीसगढ़ के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा और जो इंफ्रा में स्पेंडिंग है और जो बाकी चीजों में स्पेंडिंग आ रही है या जो प्रधानमंत्री आवास के ऊपर बजट उन्होंने डाला है, ये सब चीज बजट में डिमांड जनरेट होगी और डिमांड जनरेट से उद्योग व्यापार दोनों को बेनिफिट मिलेगा। और जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई है उसके लिए भी उन्होंने क्या किया है, जो सब्सिडी के लिए पुराने समय में दिक्कत आती थी उसको भी एड्रेस करते हुए उसमें भी उन्होंने काफी बजट में इजाफा किया है। जो उद्योग पॉलिसी भी लेके आए 24-30 का, उसको सपोर्ट करने के लिए वो बजट भी लेके आ गए हैं। प्लस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेके छोटे व्यापारियों के लिए उन्होंने काफी राहत दी है। वो जो पुराने वेट के मामले चल रहे थे, जो 25,000 के नीचे के जो भी डिस्प्यूटेड अमाउंट है उनको उन्होंने माफ करते हुए लगभग 60,000 के आसपास व्यापारियों को बेनिफिट आएगा पूरे प्रदेश का। और उसके साथ साथ जो ई-वे बिल में 50,000 रुपए की एक सीमा थी उसको भी उन्होंने डबल करके 1 लाख कर दिया। ये भी हमारी चैम्बर की मांग थी, इसको भी उन्होंने पूरा किया। और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए बहुत ही गर्व और खुशी की बात है कि आदरणीय वित्त मंत्री जी ने अपने उद्बोधन में छत्तीसगढ़ चैम्बर को रियायती दर पे जमीन देने की भी घोषणा की, उसको भी बजट में शामिल किए हैं। तो इस बार जो बजट है, चाहे एजुकेशन के लिए देखो, युवाओं के लिए देखो, या आप उसको एक बोलना चाहिए 360 डिग्री का एक बजट है। उन्होंने किसी भी वर्ग को छोड़ा नहीं है और सभी को बेनिफिट दिए हैं उन्होंने बगैर किसी टैक्स को बढ़ाए हुए। बजट में आम जनता के साथ साथ किसानों, युवा, व्यापारियों और महिलाओं के लिए अनेक घोषणाएं की गई हैं। इसके अलावा राज्य के विकास के लिए बजट में अनेक प्रावधान किए गए हैं। बजट में वित्त मंत्री ने हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए घोषणाएं की हैं। जाहिर है आने वाले समय में इसका फायदा आम जन को मिलेगा। श्रोताओं, इसी के साथ हमारा समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम संपन्न होता है। नमस्कार। Thank you.